जय मसीह विश्वासी भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फास्टिंग के दिन पूरे महीने में आपकी और हमारी सुरक्षा दी। उस बड़ी दया के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा में रखा और आगे भी आपको अपनी सुरक्षा दे, आपको बड़ी आशीष बरकत दे। तो आइए आज का परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मरकुस 1 का 12 और 13 वचन को कोई पढ़ेगा। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। तो अभी इसमें कोई एक वचन और पढ़ेगा, इब्रानियों 2 का 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तभी आत्मा तुरंत ऐसे को कहाँ ले गया? जंगल की ओर भेजा गया। और जंगल में 40 दिन तक शैतान की उसकी परीक्षा की और वह पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो किस तरह से यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो यीशु को उसके बपतिस्मा के तुरंत बाद जंगल में भेजा गया और यहाँ शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई। और यीशु शैतान को पृथ्वी पर पराजित करने और उसे नष्ट करने आया। उसी प्रकार यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई की शुरू में ही शैतान के साथ संघर्ष किया और वह उसे विजय हुआ। शैतान ने यीशु की परीक्षा लेकर उस पर परमेश्वर की इच्छा का पालन करने से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन यीशु मसीह स्थिर बना रहा। इस घटना में यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यीशु ने प्रत्येक परीक्षा में हमारी तरह दुख उठाया, जिस तरह से अभी हमने इब्रानियों 18 में पढ़ा। यीशु के पीछे चलने का निश्चय करने वाले प्रत्येक मसीह को शैतान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार यीशु परीक्षा पर विजय हुआ, उसी प्रकार हमें जयवंत होने के लिए वे हमें भी सामर्थ्य देता है। तो जिस तरह से हम इसके उदाहरण को देखेंगे, मत्ती 4 के 1 से 11 तक में किस तरह से शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो परमेश्वर किस तरह से हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी भी परीक्षा में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चाहे हमारी प्रार्थना सुनी जाए ना या नहीं सुनी जाए, लेकिन समय आने पर परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है। जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपकी प्रार्थना का बेस्ट जवाब देगा और तुम्हें ऐसा जवाब देगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि मैंने परमेश्वर से क्या मांगा और परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया। परमेश्वर हमेशा अपने बेटे बेटियों को खुश करना चाहता है, क्योंकि आपके बारे में एक बार परीक्षा में गिर जाते हैं तो आपको लगता है कि शैतान हर बार आप पर जीत जाता है। आज जानेंगे कि यीशु किस तरह से कैसे जीत सकते थे। तो बाइबल में मरकुस, जैसे अभी हमने 1:12-13 में बताता है कि पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहाँ 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर के पुत्र को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा तो हम कैसे बचेंगे। लेकिन फर्क यही है कि यीशु गिरने नहीं, मतलब यीशु जीत है। शैतान आपको डराता है, कमज़ोर बनाता है और पाप में गिराना चाहता है, लेकिन यीशु हमें सिखाता है कि हर परीक्षा में कैसे खड़े रहना है। जब आप अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं होता, तभी वह परमेश्वर आपके साथ होता है। जंगल का समय आपकी हार नहीं, आपकी तैयारी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शैतान से डरना नहीं है, हमें हर समय तैयार रहना है। शैतान के कैसी चाल चलता है, लेकिन परमेश्वर रास्ता बनाता है। परीक्षा आपको गिराने नहीं देती, बिल्कुल मजबूत बनाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं तो आज भी यीशु पर भरोसा करना शुरू करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों के पास भी पहुंच सके, ताकि आपकी जीत हो सकती है इसमें। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप भी इसी तरह से जीते। और परमेश्वर, कभी आप ये मत सोचो मैं अकेला हूँ। जब हम अकेले होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। जिस तरह से हमारे परमेश्वर साथ है, हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नए विश्वास में आए हुए हैं पिताजी। दी उनकी परीक्षाएं तो प्यारी जो बाप परमेश्वर है, जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि जिस तरह से यीशु मसीह की परीक्षा हुई उसी तरह से मसीह विश्वासी लोगों की भी परीक्षा हो सकती है। तो पिता आप उनके दुखों में शामिल होने वाले परमेश्वर हैं पिता। मुझे विश्वास है खुदावन कि आप उनकी सहायता, उनकी मदद है प्यारी जो बाप परमेश्वर। जिस तरह से आपने संघर्ष किया पिताजी, आज जाने कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बेरोजगार है, जो कर्जे से परेशान है, जो अपने बेटे बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है पिता, और जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, परेशानी है पिता। वो आज सारी परेशानी, बीमारी वाली परेशानी, बांझ वाली परेशानी सारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट होए प्यारी जो वो परमेश्वर। मैं सबको आपके हाथ में देती हूँ। जितने मसीह विश्वासी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिताजी, आप सबको आशीष बरकत देना पिता। किसी बात की किसी को कोई कमी घटी ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से पूरे महीने आपने संभाला है प्यारे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है कि पिता आगे भी आप उनकी सहायता, मदद करोगे प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें हर परीक्षा में पास करोगे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान को आपने हराने के लिए पिता इतना दुख सहा प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा तो दुख कुछ भी नहीं है मेरे खुदावन, कि आपका लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, लोगों के लिए एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना प्यारे जो बाप परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।